जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 में अगर आपने परीक्षा दिया है और आप चाहते हैं कि मेरा नौकरी 1 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर से नहीं छूटे, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। कोई भी बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, लेकिन आपको करना होगा। आपको बता दे, ये काम करने के लिए आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप जो मोबाइल यूज करते हैं उस मोबाइल का ही इस्तेमाल करना है। सभी साथियों का प्रयास है, बिहार में जितने भी छात्र हैं या बिहार से बाहर के जितने भी छात्र हैं, सभी छात्रोरों का प्रयास है इस मुहिम को सफल बनाने का। मुहिम क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो महिला को आरक्षण मिलता है 50%, उसको 36 में बदलने का, यानी 35% आरक्षण जो लागू है वो लागू करवाने के लिए। तो आपको बता दें, 2 लेटर को तैयार किया गया है। ये 2 लेटर को आपको इस ईमेल आईडी पर भेजना है, ठीक है। इस ईमेल आईडी पर भेजना है। ये 4 ईमेल आईडी है जो कि शिक्षा विभाग से लेके बीपीएससी चेक का है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, ये 2 लेटर में लिखा क्या है इसका सब्जेक्ट, विषय क्या है। तो आपको बता दें, जो पहला लेटर है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये लेटर जो है डीवी से रिलेटेड है और ये है आरक्षण से रिलेटेड। ये आरक्षण से रिलेटेड है, जो कि 35% आरक्षण लागू करने के लिए ये लेटर है। आपको बता दें, इसमें लिखा गया है, सेवा में आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना, श्रीमान प्रधान सचिव महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग पटना, बीपीएससी टीआरई में नियुक्त पहले प्रमाण पत्रों का सत्यापन डीवी करवाने के संबंध में महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखा है, टीआरई 1 टीआरई 2 में परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें बिना प्रमाण पत्र के सत्यापन के अभ्यर्थियों की नियुक्ति दे दी गई, ठीक है। जिसके बाद भारी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी, दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी, अपीयरिंग अभ्यर्थी जिन्हें चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिला, ड्रॉप आउट अभ्यर्थी, एक से अधिक वाले परिणाम आदि प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद पकड़े जा रहे हैं। भारी संख्या में पद खाली रह गए, यानी कि 1 से अधिक पद पर रिजल्ट जिनका हो गया और वो पद खाली रह गया। इन सभी को दूर करने के लिए आगे भी लिखा हुआ है, हम लोग जन्म तिथि या 1-2 नंबर से इससे अन्यायपूर्ण नियम के कारण हम सभी अभ्यर्थी का चयन वंचित हो जाता है। पहले भी बोला है कि 1-2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर से अगर आप छूट जाते हैं, ठीक है, तथा बड़ी संख्या में अभ्यर्थी की उम्र सीमा भी समाप्त हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि इस जो उक्त बात लिखा गया है इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का, ठीक है। तो ये लेटर डीवी से रिलेटेड है और ये लेटर को आपको ईमेल करना है। 4 ईमेल दिया हुआ है। ये सारा लेटर जो टेक्स्ट लिखा है हम अपने कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आपको कॉपी करना है और चारों ईमेल पर आपको एक बार में ही चला जाएगा, भेज देना है। छात्रों का मुहिम है, इसमें आप लोग भी साथ दीजिए, सभी छात्र साथ दीजिए और आप लोग इस लेटर को अधिक से अधिक ईमेल कीजिए, ताकि विभाग पर और सरकार पर जो है प्रेशर पड़े और सरकार इसको करने के लिए लागू करे। आपको दूसरा जो है आरक्षण से रिलेटेड है, दूसरा भी सामान्य प्रशासन विभाग और मुख्यमंत्री के पास जो है ईमेल करना है। इसमें भी विषय जो लिखा है, बीपीएससी टीआरई 3 कक्षा 1 से 8 तक महिलाओं को 50% उच्च व्यवहार आरक्षण की जगह 36 आरक्षण लागू करने का बारे में लिखा गया, ठीक है। इसका जो मेन विषय आपको बता दें, हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। शिक्षा विभाग बीपीएससी द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा में 1 से 8 के विद्यालय अध्यापक के पदों पर महिला के 50% उच्च व्यवहार आरक्षण दे रही है, जो कि संविधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व सामान्य प्रशासन विभाग के विपरीत है। आप लोग सभी जानते हैं कि गजट में, बिहार की गजट में भी आरक्षण जो है वो 35% लिखा गया है, ठीक है। और दूसरा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीश जो आदेश भी आया है सर्वोच्च न्यायालय के आरक्षण, इस आरक्षण नियम पर जो पहला जो है आपको इंदिरा साहनी के यूनियन ऑफ इंडिया, इस पर भी फैसला आया है। राजेश दरिया, जैसे जो कोर्ट का फैसला है वो भी इसमें लिखा हुआ है, साथ साथ केस नंबर लिखा हुआ है। इस पर जो फैसला आया हुआ है 35% आरक्षण लागू करने को लेकर। तीसरा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राजेश दरियावास राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नजर मानते हुए क्रमांक प्राप्तांक 2342 दिनांक 15/2/2016 के अनुसार बिहार सरकार सभी सरकारी सेवाओं में संवर्ग में 35% आरक्षण, यानी कि 15/2/2016 को भी एक जो गजट देखे थे उसमें भी आरक्षण का जो नियम है, दायरा है, वो 35% है। इन सभी को बात को ध्यान में रखकर जो है 1 से 8 तक क्लासों में जो 50% आरक्षण दिया जाता है उसको 35% आरक्षण लागू किया जाए, बस इतना ही है। और ये 2 लेटर है और ये 2 लेटर को आपको, ये 4 मेल है, इस चारों मेल पर आपको भेजना है। पहला है CM Bihar NIC.in,
यानी कि मुख्यमंत्री के वहां पर IT सेल में भेज देना है। ठीक है, उसके बाद है बिहार के सरकारी शिक्षा सेक्रेटरी के पास भेजना है आपको sccy/par/bih@nic.in ये ईमेल है। हम ईमेल जो है आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, आपको वहां से आसानी से कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर है एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास भेजना है और BPSC के पास भी भेजना है, BPSC के पास भी भेजना है, BPSC के सेक्रेटरी के पास भेजना है। ये 4 मेल आपको भेजना है। ठीक है, ये चारों मेल आप एक साथ भी भेज सकते हैं। इस लेटर को एक साथ भेजेंगे एक में और इसको भेजेंगे दूसरा में, यानी 2 मेल भेजेंगे अलग अलग। इस दोनों के इंक्लूड एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जिससे कि ज्यादा असर होगा और दोनों जो मैटर है वो अलग अलग है ताकि उनको अलग अलग लगे। ज्यादा से ज्यादा छात्रों से हम कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों से, अपने आसपास के छात्रों से भी इसको मेल को अधिक से अधिक कराएं ताकि विभाग पर प्रेशर पड़े, दबाव पड़े और विभाग इस काम को करे। क्योंकि अंतिम प्रयास है आपको, अगर ये प्रयास सफल होता है, ये प्रयास अगर आपका सफल होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्रों को उद्धार हो जाएगा। हालांकि इस पर अभी क्योंकि पूरा सोई हुई है, विभाग कुछ बोल ही नहीं रही है। रिजल्ट को देखकर आप देखते हैं एकदम सो गया, जैसे कुछ हलचल नजर ही नहीं आ रहा है कि BPSC तैयारी में हो क्या रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कुछ हलचल, कोई अपडेट नहीं, कुछ न विभाग न BPSC बोलने को तैयार है। तो क्या करें, अब तो छात्रों को ही बोलना होगा। तो छात्र कम से कम अंतिम प्रयास जरूर कर ले। इस लेटर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग ईमेल करें। ईमेल ये आपको दिखा गया है, सारा कुछ हम कमेंट बॉक्स में एक बार फिर डाल देंगे आपको। वहां से जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपके साथ रहेंगे और नए वीडियो में आपको उपस्थित छोड़कर बताएंगे कोई भी अपडेट आता है। तो चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।